पालघर शहर में बड़ा हादसा। नमचीन कमर्शियल बिल्डिंग पार्क सॉलिटेयर ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी के चलते हादसा हुआ, मजदूर की मौत हुई। मामले की तहकीकात पालघर पुलिस स्टेशन कर रहा है। तहकीकात विवेचना अभी जारी है। मनोहर के सरकारी अस्पताल में चंद्रकला वाल्या मालवलकर नामक महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में लाई गई और गरीब महिला होने के कारण, गरीब परिवार से होने के कारण खून का पैसा, क्योंकि उसे खून की कमी हो गई थी और मुफ्त खून अवेलेबल नहीं था और खून खरीदने के लिए महिला के घर वालों के पास धनराशि उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में महिला की खून की कमी के कारण मौत हो गई। निवेदन है सरकार इस केस को सैंपल कैसे समझकर आवश्यक उपाय करे। दोषी लोगों के खिलाफ उचित और शीघ्र कार्रवाई। पालघर में कई दुकानों के एक रात में ताले टूटे, एक गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली में से आकर पालघर में एक ही रात में हेमलता किराना स्टोर समेत 3 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले चोर को एक हफ्ते के भीतर ही पालघर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैटर्स के धंधे से जुड़ा एक 30 वर्षीय राहुल ओम प्रकाश तोमर नामक यह चोर बोरीवली के अर्शी खाड़ी गणपत पाटिल नगर 4 नंबर गली में रहता है, जबकि भाईंदर का रहने वाला इसका एक साथी शंकर उर्फ टकला फरार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस युग पुरुष जिन्होंने महाराष्ट्र को गतिशील विकास की ओर अग्रसर किया, रघुनाथ माशेलकर ने कहा। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय जवाहर ने एक वृक्ष पृथ्वी के लिए पहल के अंतर्गत 20,000 पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। परियोजना अधिकारी एवं सहायक जिला कलेक्टर डॉक्टर अपूर्वा बसूर की संकल्पना के आधार पर परियोजना के अंतर्गत आने वाले 30 सरकारी आश्रम विद्यालयों, 18 अनुदानित आश्रम विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और 16 सरकारी बालक बालिका आश्रय गृहों में एक वृक्ष पृथ्वी के लिए पहल के अंतर्गत 20,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। रोटरी क्लब बोईसर तारापुर के पूर्व अध्यक्ष भारत गोसालिया का निधन, समाज सेवा के एक युगांतकारी विरासत को अंतिम प्रणाम। समाज सेवा, नेतृत्व और निस्वार्थ समर्पण के मिसाल रहे रोटरी क्लब बोईसर तारापुर के पूर्व अध्यक्ष भरत गोसालिया का बीते रात 8:45 पर 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वर्गीय भरत गोसालिया न केवल क्लब के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक थे, बल्कि उन्हें क्लब का भीष्म पितामह भी कहा जाता था। आदिवासी समाज के होनहार छात्र वीरेंद्र को मिला आर्थिक सहारा। शिवसेना नेता व समाजसेवी कुंदन संखे ने एक बार फिर समाज सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आदिवासी समाज के एक मेहनती छात्र की मदद की है। वीरेंद्र उमतोल नामक यह छात्र ITI में पढ़ाई कर रहा है और अपनी मेहनत से पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन कर रहा है। एक पेड़ धरती आबा के नाम अभियान के तहत 20,000 पौधे रोपने का संकल्प। आदिवासी विकास विभाग के एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय जवाहर की ओर से एक पेड़ धरती आबा के नाम इस विशेष पर्यावरणीय अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल की प्रेरणा प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिलाधिकारी डॉक्टर अपूर्वा बासूर की संकल्पना से मिली है। वसई विरार के नाला सुपारा पूर्व का चोले रोड और वाफन पाड़ा आज अराजकता का पर्याय बन गया है। सड़कों और फुटपाथों पर अवैध फेरी वालों का कब्जा है, जिसके कारण आए दिन ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस में देरी और अपराध जैसी स्थितियां सामने आ रही हैं। नगर निगम की कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित है और प्रशासन की खामोशी अब खतरनाक होती जा रही है। अपहरण के मामले में फरार अपराधी पुणे से गिरफ्तार। पालघर जिले की तलासरी पुलिस ने चोरी और अपहरण में गंभीर मामले में फरार चल रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2 महीने से फरार आरोपी को सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुणे जिले के मंचर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना में फिर उठे एकजुटता और विद्रोह के सुर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के फिर से साथ आने की अटकलें तेज है। शिवसेना के इतिहास में छगन भुजबल, नारायण राणे और राज ठाकरे जैसे कई नेताओं के विद्रोह के बाद अब एक नई सियासी खिचड़ी पकती दिख रही है। संजय राउत की 2 टूक। शिवसेना इंडी गठबंधन के साथ थी और रहेगी। इंडी गठबंधन से दूरी की खबरों पर संजय राउत ने केसी त्यागी पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना कल भी साथ थी, आज भी साथ है, और त्यागी को सलाह दी कि अपनी पार्टी पर ध्यान दें। पुणे का मोहम्मदवाड़ी अब महादेववाड़ी। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले ने मोहम्मदवाड़ी गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। इससे मराठी बनाम धर्म के मुद्दे पर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। इस्लामपुर से ईश्वरपुर की ओर। सांगली का इस्लामपुर शहर अब ईश्वरपुर हो सकता है। नाम बदलने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। वहीं विपक्ष ने इस कदम को सांप्रदायिक एजेंडा बताया। सीएम ऑफिस में जंगली रमी। विधानसभा में कृषि मंत्री धनंजय कोकाटे के रमी खेलने के आरोप पर विधायक रोहित पवार ने कहा, जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं तब मंत्री खेल रहे हैं। ये सरकार किसानों की नहीं, खेल की है।
रोहित पवार पर एफआईआर। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर पुलिस से दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। लोकल ट्रेन में मराठी बनाम हिंदी विवाद, वायरल वीडियो। मुंबई लोकल में एक महिला ने गैर मराठी बोलने पर दूसरी महिला को मुंबई छोड़ने की धमकी दी। यह वीडियो वायरल हो गया है और भाषा विवाद फिर चर्चा में आ गया है। उद्धव ठाकरे का बयान, हम मारुति स्त्रोत पढ़ते हैं। भाषाई विवाद के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम मराठी अस्मिता से जुड़े हैं, हम मारुति स्त्रोत पढ़ते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने धारावी परियोजना और पहलगाम हमले पर केंद्र को घेरा। आदित्य ठाकरे और फडणवीस की सीक्रेट मीटिंग। शायना एनसी ने आदित्य ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा दोनों नेता सिर्फ एक ही होटल में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे। बैंक मैनेजर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में खुलासा। बारामती के बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक शिवशंकर मिश्रा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सैफ अली खान हमले के आरोपी की जमानत याचिका। बांग्लादेशी आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कोर्ट से जमानत मांगी है। उसने खुद को निर्दोष बताया और एफआईआर को काल्पनिक कहा है। पुणे में फर्जी बाबा का शर्मनाक कांड। एक फर्जी बाबा ने नाबालिग लड़की को मंत्र पढ़ने के नाम पर ऑफिस के पर्दे के पीछे बुलाया और गलत हरकत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ओला उबर हड़ताल खत्म, लेकिन किराया विवाद बरकरार। मुंबई में ड्राइवरों की हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन किराए को लेकर यात्रियों में भ्रम बना हुआ है। सरकार ने समाधान के लिए मीटिंग का भरोसा दिया है। आधार कार्ड में ब्लड ग्रुप जोड़ने की मांग। एनसीपी नेता दीपक मानकर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर आधार कार्ड में ब्लड ग्रुप जोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह आपात स्थिति में जीवन बचा सकता है। सुप्रिया सुले वर्सेस सीएम फडणवीस, हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार मराठी की जगह हिंदी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है।